नमस्कार दोस्तों, हमारे आप सभी का स्वागत है। इधर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। सुभाष कश्यप जो है एमसी है यहाँ से, उनके प्रोग्राम में जो है पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो यहाँ से नायब सिंह सैनी जी मंच पर आ चुके हैं। जोरदार उनका स्वागत कीजिए, तालियां बजा करके। सभी की तालियों में दूर तक आवाज जानी चाहिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। भारत माता की। बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। नायब सिंह सैनी तस्वीरें सेक्टर 4 से। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मदन लाल जी को, नरेश जी को। सीधी तस्वीरें दोस्तों, नानू राम जी को, और जो लोग बिना बुलाए यहाँ बैठे हुए हैं, कृपया वो अपने मंच, जिनको बुलाया जा रहा है केवल वही मंच पर बैठे। इसके अलावा अगर कोई बैठा हुआ है तो वो कृपया मंच में खाली कर दे। मदन लाल जी, नरेश जी, दिलबाग जी, मंजीत जी, नानू राम जी, कश्यप, विकास कंवर जी और ठीक है। मैंने जिन व्यक्तियों को बुलाया, वो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। दोस्तों ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ सेक्टर 4 से। सुभाष कश्यप जो है, भारत माता की। जिन व्यक्तियों को मंच पर बुलाया गया मुख्यमंत्री वही मंच पर आए। अगर कोई बैठा नायब है सिंह सैनी जी यहाँ प्रोग्राम में पहुंचे हैं। काफी बड़ी जनसभा को संबोधित करने। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप यहाँ पर। दोस्तों देखते ही शेयर कीजिए, विचार रखें और स्वागत करें माननीय नायब सिंह सैनी जी का। सुभाष कश्यप जी मंच पर आए और अपने विचार रखें और उनका स्वागत करें। सुभाष कश्यप जी, श्रीमान सुभाष कश्यप जी आए और अपने विचार रखें। सुभाष कश्यप। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 4 के पास। सभी गणमान्य व्यक्तियों से जो पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। स्टेज पर बैठने जनता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी हैं, तेज हो रही हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को साधने में लगी है। संगठन के संस्थापक श्री मदन लाल आजाद जी जो ऊपर बैठेंगे, नरेश कश्यप जी, दिलबाग कश्यप जी, श्री मंजीत जी, प्रधान कश्यप समाज के श्री नानू राम जी, श्री विकास कंवर जी, मंडी के प्रधान जी। ये आदमी ऊपर बैठने के लिए है, लेकिन वो सारे के सारे खड़े हैं। कुछ आदमी बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया वो मंच को छोड़ दें। माननीय पगड़ी के लिए यहाँ पर संजय बटलर जी भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र भेंट कर एक फोटो भेंट कर मुख्यमंत्री जी को मुख्य
सकते हैं यहाँ पर वह हमारे जिला के संगठन प्रधान। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए। आप देख सकते हैं काफी बड़ी जनसभा को संबोधित करने यहाँ पहुंचे हैं और महिला शक्ति जो है यहाँ पर हार्दिक स्वागत बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रखा गया है सुभाष कश्यप जी की अध्यक्षता में, यहाँ पर जो लोग आए हैं वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से आए हैं। इन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और सरकार के बीच में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के बीच में जो कड़ी का काम किया वो है हमारे सुभाष कश्यप जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज इस संगठन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी ठगी पीड़ित लोग हैं ये बहुत दुखी हैं। लगभग 10 साल से इनका दुख क्या है कि पिछली सरकारों ने लाइसेंस दिए कुछ अपने चहेते व्यक्तियों को, उन्होंने उसकी आड़ में लोगों को ठग लिया। उन कंपनियों ने चलाई थी तो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन उसकी आड़ में कुछ और ही किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने उन सभी कंपनियों को बैन कर दिया और जो भोली भाली जनता कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से जो ठगी जा रही थी वो सारा का सारा पैसा उनका लुट गया। सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, कुछ बाहर घूम रहे हैं, उनके खाते सीज कर लिए, वो पैसा सरकार के पास है। कुछ जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो सीज कर ली, वो ईडी के पास है या सेबी के पास है। लेकिन जब हाहाकार मची 2019 में कानून बना दिया गया बर्ड्स एक्ट 2019, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इन ठगी पीड़ितों का, इन दुखी व्यक्तियों का पैसा सरकार देगी, जमा हो जाए। उसके बाद कानून बन गया, 5 साल तक उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन लोगों का पैसा नहीं मिला, ये जनता रो रही है। और ये जनता यहाँ जब हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले तो उन्होंने साफ बोल दिया, हाँ ये कानून हमने बनाया हुआ है। ये उसके बाद हम श्री नायब सिंह सैनी जी से भी मिले, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारा ये कार्य सुचारू रूप से चला दिया। हम इसी जगह पर जहां पर आज बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने 2 मिनट बात करी थी। मुख्यमंत्री जी बोले कम लेकिन काम ज्यादा किया। मैं खाली तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि रात को 12 बजे मुख्यमंत्री जी के पीए का फोन आया, भाई साहब जो आपने वो कागज दिया था वो हमारे से कहीं रुल गया, उसको अभी भेजो। हमने व्हाट्सएप पे भेजा, रात को ही भगवान जाने मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की, लेकिन सुबेरे हमारे पास डीसी ऑफिस से फोन आ गया कि भाई साहब आप जल्दी आओ। इतना सुपर हलचल थी कि भाई साहब फटाफट डाटा आपका करना क्या है, कानून क्या, काचा किताब क्या है, डीसी साहब को आधे से ज्यादा तो पता था पहले से ही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करता हूं कि जो ये जनता, ये ठगी पीड़ित लोग आए हैं, ये श्री माननीय आजाद जी के संगठन के नीचे जो ये काम हो रहा है, और जो लोग काफी बहुत सारे लोग यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए, राजनीति के बोले भाई हम तो कांग्रेसी हैं, आम क्यों बुला लिए तम नाड़ है, आम न तो रुपया चाहिए भाई, रुपया चाहिए तो चुनाव का टाइम है। तेरे किसी कांग्रेसी नेता ने ये अपने चुनावी एजेंडे में बोला कि हम ठगी पीड़ितों का पैसा देंगे, 5 गुना हो चुकी है। तो इस पब्लिक को बस मैं इतना ही समझाना चाहता था, समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे, अभी माननीय सुभाष कश्यप जी अपने विचार रखेंगे। मेरा निवेदन है, मेरे से पहले हमारे बड़े भाई श्री अमरिंदर सिंह जी कुछ कहे, क्योंकि ये गांव उनका ही बसाए हुआ है, गोपियाली गामड़े और उन्हीं का ही गांव है।
तो मेरा निवेदन स्वीकार करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व OSD रहे। भारत माता की। एक बार पीछे तक के लोग आप सब लोग पूरी ताकत से बोल दो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास हो जाए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं केवल अपना अपना वोट डालने वाले नहीं है, अपने साथ कम से कम 10-10 वोट ले जाकर के डलवाएंगे। पूरी ताकत के साथ बोलना, भारत माता की। आज के इस चुनावी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके काम करने की शैली के संदर्भ में मेरे अभी एक मित्र ने यहाँ चर्चा की है, ऐसे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री जगमोहन आनंद जी, जिनके बुलावे पर आप सब लोग आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले मेरे बहुत ही प्रिय अनुज श्री सुभाष कश्यप जी, आदरणीय श्री संजय बटला जी, श्री कुलदीप शर्मा जी, यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, ये अवसर चुनावी अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी बात आप सबके सामने रखेंगे, लेकिन मैं केवल 2-3 शब्दों में एक निवेदन करना चाहता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों दें? हम नरेंद्र मोदी जी को ही वोट क्यों दें? हम नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी को ही वोट क्यों दें? जब इस बात की समीक्षा हम करने के लिए बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप सबके पास इसके तमाम जवाब होंगे। वह सबसे पहला जवाब होगा जो हमारे आपके पुरखे सोचते रह गए, भगवान राम कब चौपाल से मंदिर में जाएंगे, कब टेंट से मंदिर में जाएंगे। इस सोच को भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की सरकार ने किया। इसलिए लगता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का वोट केवल भगवान राम के मंदिर बन जाना एक कारण नहीं है, उससे आपके पुरखों की आत्मा जुड़ी हुई है। अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए भी हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। जब ऐसी चर्चा होती है, दूसरी कौन सी बात हो सकती है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? तब आप विचार करोगे, इस देश में भारतीय जनसंघ की स्थापना ही इस कारण से हुई थी कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसके लिए भारतीय जनसंघ के नेताओं ने अपनी आहुति दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था और आज उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 समाप्त करके एक देश, एक विधान और एक प्रधान को लागू करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। गांवों में, शहर के गलियारों में अभी से 10 साल पहले ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि रात्रि में यदि हमारे आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसके पास शौचालय नहीं होता था, कड़ाके की गर्मी होती थी, वह अपनी इज्जत आबरू बचाने में भी परेशान हो जाया करती थी। हमारे आपके मां बहनों की अस्मिता की रक्षा के लिए शौचालय बनाने का भी काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। इसलिए भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके भविष्य के सुरक्षित योजना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। गांव के परिवारों में, सामान्य परिवारों में महिलाएं चूल्हे पर फूंकती रह जाती थी। ये गोपी वाली गांवड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी। इस गांवड़ी के लोग गाय भैंस पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की महिलाएं भी चूल्हे में फूंक फूंक करके, हमारी बहनें 22 साल 25 साल में ब्याह करके जाती थी और 40 साल होते होते उनकी आंख खराब हो जाती थी। उस आंख को भी बचाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। एक बार केवल भारत माता की जय का उद्घोष लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिला दो। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की आदरणीय, यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं अपने बड़े भाई श्री आदरणीय जगमोहन जी का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय जगमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही है, वो सितम है जो कार्यकर्ताओं को अपने सीने से लगा के रखते हैं, अपने बच्चों के जरिए रखते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय श्री जगमोहन जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय श्री
अमरिंदर सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूं। वो समय समय पर अपना आशीर्वाद मुझे देते रहते हैं। मैं मंच पर विराजमान सभी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूं और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं जो छोटे से बुलाए पर आप इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। देखो साथियों, मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे दो चार बातें सच कहूंगा। सच साथियों, अब नमस्ते चौक पे एक हमारा दोस्त है, वो तेरे जानते होंगे, सोमा चाय वाला, उस पे हम पुराने चाय पीते हैं। तो एक दिन मैं वहां बैठे चाय पी रहा और वहां कुछ अभी चुनाव के माहौल में 5-7 दिन पहले तो कुछ लोग चर्चा कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बारे में। तो भाई उन्हें ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं खड़ोया, मैंने उनकी पहले तो सुनी, फिर मैंने कहा मैं बताता हूँ भाई उन्होंने क्या क्या गलती किया है। उन्होंने गलती की है, पूरे हरियाणा को एक समान विकास कराया, यह बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने गलती की है, पहले महा नौकरी की लिस्टें बनती थी, अब मेरिट बेस्ड पे नौकरियां लगती है, वो गलती की है। उन्होंने भारत को, हरियाणा को एक करने की, आज आप हरियाणा में देख लो विकास। मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। चाहे उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को सेवा न करें, लेकिन मैं सच्चाई जरूर बताऊंगा। एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मिलने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सच्चाई बताऊंगा, झूठ नहीं। और वहां पर 2 बंदे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बैठे हुए थे। वो दोनों भाई थे, एक बात कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो दूसरा भाई कोई डिब्बी थी, उसको कह रहे ये सर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लाए हो। मुख्यमंत्री जी उसके भाई से बात करता करता फिर उसको उधर कर देते हैं और फिर बात करता करता फिर को माननीय मुख्यमंत्री जी ये मैं गिफ्ट आपके लिए लाया हूँ। तो फिर मुख्यमंत्री जी बात करता करता उसको साथ से वहीं पर कर देते हैं। तो जब वो गए, मेरे सामने की बात है मेरे दोस्तों, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इसमें देखो खोल के क्या भाई, तो उसमें देखा सोने का पेन। अरे उनको बुलाओ उनको भाई, उनको बुलाए मेरे सामने, मुझे उनको इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये 5 रुपए का पेन ही चाहिए। मेरे साथियों, एक और मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता करनाल से मिलने के लिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भाई हमारे बच्चों को कहीं रोजगार कुछ, भैया हमने पार्टी में काम किया, मेहनत किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो शब्द थे ना, वो आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं। नुको भाई नौकरी मेरिट बेस पे मिलेगी, डीसी रेट का भी सिस्टम कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा सर हमने इतनी मेहनत करी है। नुको भाई ये सिस्टम तो शुरू से चला रहा है, ये करप्ट तो शुरू से चला रहा है सिस्टम, बदलना तो नुको इसी सिस्टम को है। ये भाई भतीजावाद, कार्यकर्ता के बच्चे लगाने, ये करना, ये तो चलता रहा, पर सिस्टम कैसे बदलेगा? फिर तो ये ऐसे चलता रहेगा, फिर सिस्टम कौन बदलेगा? हमें तो इस सिस्टम को ही बदलना है भाई। तो ऐसा इस सरकार में नहीं चलेगा, यहाँ तो सब एक समान है। मेरे पास कुछ ही दिन पहले छाछपल से कोई काम के लिए आए, वो पता भी क्या कहते हैं, नुको भाई हमारे गांव में पहले एक चौकीदार था इस सरकार से पहले, आज 11 नौकरियों पर लग रहे ईमानदारी से। क्या उस गांव में पहले पढ़े लिखे नहीं थे क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पढ़े लिखे नहीं थे क्या उस गांव में? भाई जी पहले वो लिस्टें बनती थी, लिस्टें, उन लिस्टों को खत्म करने का काम करे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, भाजपा सरकार ने। मेरे साथियों, मैं एक बात शब्द सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है, मन गंगा जल ठाने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई बात है जो मेरे आगे आई वो बता रहा। एक गांव हो रहा है तो मेरे लोग हमारे गांव में 5-6 नौकरी लगी है, पहले एक भी नौकरी नहीं सरकारी। क्यों गांव में पढ़े लिखे नहीं थे बच्चे? हमारे आदरणीय राजकुमार जी बैठे हैं यहाँ पर, उनको हम पक्के कांग्रेस से थे, इस स्टेज पर बैठे हैं, उनके 120 वोटे उनको आज हम बीजेपी को वोट देंगे। हमारे 2 बच्चे लगे हैं नौकरी पे, बगैर पैसे के, बगैर खर्ची पर्ची के। ये बदलाव किया है और ये बदलाव चुभ रहा है उन लोगों को। भाइयों, वो जंगल राज हो जाएगा अगर दोबारा कोई गलती होगी आप लोगों से, दोबारा वही जंगल राज, उससे भी भयंकर जंगल राज हो जाएगा। याद रखना ये मेरी बात।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी जितने ईमानदार, कितने नरम, कोई भी बच्चा सेल्फी ले लेता है, कभी सोचा था ऐसा? आज पूरी चर्चा का विषय बने हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। बच्चे बच्चे की जुबान पे अनुगा सा मुख्यमंत्री ने क्या ये सच्चाई बता रहे मैं, ये कहते हैं बड़े तारी मुंह पे नहीं की जाती है, लेकिन हीरा तो भाई अंधेरे में भी चमकेगा। ये सच बात है, आज दिलों पे राज कर गए हैं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। पूरे करनाल के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है ये। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, तो मेरा यहाँ पर पहुंचने पर अनुज भाई उसकी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं इन्हीं बातों के साथ जो भी मैंने बात कही भगवान जानता है, एक बात बिल्कुल सच कही, तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी पहुंचे हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारे कश्यप समाज के प्रधान श्री मंजीत कश्यप जी यहाँ पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। मंजीत कश्यप जी आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके दिलों की धड़कन माननीय नायब सिंह सैनी जी को आए और अपने विचार रखे। श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत नायब सिंह सैनी जी का। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। भारत माता की, मैं थोड़ी गला खराब है। भारत माता की। सबसे पहले मैं अपने भाई सुभाष कश्यप जी को बधाई देना चाहता हूं और इनको सम्मान में जोरदार ताड़ियां बजा करके सुभाष जी का धन्यवाद करें। इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज कश्यप समाज की पूरी सरदारी यहाँ पर बैठी है और आप सब ने जो सम्मान मुझे दिया है, मैं आप सबका शीश नवा करके और दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ जय भगवान कश्यप जी जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, अमरेंद्र सिंह जी, संजय बटला जी, कश्यप समाज के प्रधान मंजीत कश्यप जी, सुनील गुप्ता जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, अमर सिंह कश्यप जी, राजेंद्र दीक्षित जी, कुलदीप शर्मा जी, नरेश कश्यप जी, दिलबाग कश्यप जी और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी, कश्यप समाज के नेतागण, भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति और सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, आप इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। चुनाव चल रहा है, इस चुनावी बेला में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं पुनः दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मैं कहीं और नहीं, अपने परिवार में खड़ा हूँ, अपने परिवार में आया हूँ। मैं अभी 2 रोज पहले 3 रोज पहले मैं सुभाष जी के घर पे आया था। रात को माता जी को भी मिला था। माता जी को मिलकर के मैं गया था तो सुभाष जी कहने लगे कि अड्डा कार्यक्रम होगा, कहा भी इतना बड़ा करनाल में कहीं नहीं हुआ होगा। भाइयों, आज आप सबके बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं। ये चुनाव कोई वार्ड का चुनाव नहीं है।
ये चुनाव कोई गांव का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। जो चुनाव इस देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। दुनिया में भारत की भूमिका क्या होगी, यह उसका चुनाव है। और भाइयों, ये देश ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फलता फूलता रहे, ऐसी मैं आप लोगों के बीच में अपील लेकर के आया हूं। क्या बात है कि 25 मई को जब वोटिंग हो, अरे वोट देने वाले भी हम ही लोग हैं। सबसे ज्यादा वोट अगर कोई देते हैं तो हम ही लोग हैं। परंतु मैं ये बात आपके बीच में आज कह रहा हूं, ये संकल्प लेने के लिए आया हूं, एक भी वोट कहीं इधर उधर ना जाए। अगर जो भी बटन दबे वो कमल के बटन पे दबे और नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। क्या बात है भाइयों, जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में देश की एक नई दिशा नई दशा तय की है, आज ये महसूस होने लगा है कि ये सरकार हमारी सरकार है। भाइयों, नहीं तो वोट ले जाते थे, वोट ले करके दिखाई नहीं देते थे, शोषण करते थे। परंतु पहली बार है मोदी जी ने जो कहा उसको तो पूरा किया, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। आज जब ये पूरे देश की एक आवाज आने लगी कि अब की बार, ये मैंने तो नहीं कहा, ये आवाज मैं पूरे हरियाणा में जा रहा हूं, हरियाणा से अलग राज्यों में भी मैं गया हूं और सभी जगह से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, और जब ये बात भाइयों, जब ये बात आप लोग करते हैं, जब आप ये बात बोलते हैं कि मोदी जी अब की बार 400 पार है, कांग्रेस का और गठबंधन गठबंधन का पेट खराब हो जाता है। और भाइयों, फिर राहुल गांधी उल चलूल की बातें करता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अरे 55-60 साल इस देश को प्रशासन किया, 55-60 सालों के अंदर अगर देश के लोगों से वोट मांगनी पड़े कांग्रेस गठबंधन गठबंधन को, भाइयों बोर्ड लगा करके गारंटी लिखनी पड़ रही है कि हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे, आप हमें वोट दें। भाइयों, आपकी गारंटी के ऊपर, ये कांग्रेस की गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। आज विश्वास अगर किसी की गारंटी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों, देश आज इसके ऊपर विश्वास कर रहा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। जब कल मोदी जी आए थे हरियाणा के अंदर, मैं देख रहा था लोगों का जो जोश, जो उत्साह, लोग इंतजार कर रहे हैं 25 मई का, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। भाइयों, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं दिखाई नहीं देगी। वो सोच रहे हैं कि झूठ बोल करके थोड़ी वोटें ले लें। कांग्रेस के मन में यह भी बात नहीं है, कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है कि मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, परंतु जो ये 400 पार की बात कर रहे हैं, हमने तो इसको रोकना है कि ये 400 पार ना जा पाए। इसकी लड़ाई कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं भाइयों। परंतु देश ने यह तय कर लिया है कि 25 मई को वोटिंग होगी। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भाइयों, अभी हमें तो बड़ा आश्चर्य भी होता है। अभी राहुल गांधी साहब ने मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल दिया है और वो इस प्रकार की नीति अपना रहे हैं। वोट जिहाद के चक्कर में लोगों का वोट लेना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने मंच के ऊपर खड़ा हुआ, उसको दिखने लगा कि देश के लोग साथ नहीं है, और मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है, कहा मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये बात ये राहुल गांधी बोल रहा है। भाइयों, उसने ये नहीं देखा 55 साल तक हमारे परिवार के लोग ये बात बोल करके वोट लेते रहे। उसको यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, गरीबी नहीं हटी। जब गरीबों को लगने लगा कि ये तो नारा ही देते हैं, इनके साथ लगने का कोई फायदा नहीं है, और जब लगने लगा कि गरीब व्यक्ति छिटक रहा है, हमारे से दूर हो रहा है, तो फिर राहुल के पिता ने एक और बयान दे दिया। राहुल के पिता ने दिल्ली में बैठ करके बोला, मैं तो कहा 1 रुपया भेजता हूं, और करनाल में 15 पैसा लगता है। वो 85 पैसे किसकी जेब में चले जाते थे, वो 85 पैसे किसके वेलफेयर पे, गरीब के खर्च होने थे, वो कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे। ये चिंता राजीव गांधी ने, इसके बापू ने नहीं की, परंतु इतना जरूर बोल दिया कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और नीचे 15 पैसा लगता है। फिर वोट लेते रहे, और अब उनसे भी 2 कदम आगे निकल करके राहुल गांधी बोलता है कि आप मुझे वोट दो, मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। भाइयों, आज करनाल की सरदारी बैठी है, आज मातृ शक्ति बैठी है। मैं कांग्रेस के उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि जिसको तू रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों का वोट लेना चाहते हैं। और गरीबी के प्रति तो इन 10 वर्षों में इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने लड़ाई लड़ी है। आज मुझे गर्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि जिन्होंने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चिंत किया है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। भाइयों, मुझे आज गर्व है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसने इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। 9.5 करोड़ बहनों के घर में, भाइयों, इनके समय के अंदर तो गैस का सिलेंडर भी लाइन में लग करके 4 दिन में मिलता था, परंतु मोदी जी ने लाइन को खत्म किया। 9.5 करोड़ माताओं बहनों के घर में जहां गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां पर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर की है। ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इन 10 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को भाइयों मकान बना करके चाबी सौंपने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र
मोदी जी ने किया है भाइयों, और आगे भी संकल्प लिया है। आगे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ और नए घर बना करके हर सर के ऊपर छत हो, ये हमारी सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। भाइयों उनको मकान बना करके देने का काम करेगी। ये गरीबी के प्रति लड़ाई है। भाइयों मैं देखता था हमारे हरियाणा के अंदर, अगर हम दक्षिणी हरियाणा के अंदर जाते थे, इनको इस बात का ध्यान नहीं था। हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके घर में पीने के लिए लेकर के आती थी। उनको ये ध्यान नहीं था, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर देखते ही देखते आज मेरी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर की है। आज ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, और ये बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे आपने क्या काम किए हैं ये देश जानना चाहता है। आप बताइए कि हमने गरीबी के प्रति ये कदम उठाए हैं। बताने के लिए तो कुछ नहीं है, बताने के लिए तो इनके पास भाइयों ऐसी बातें हैं कि जेएनयू के अंदर कुछ युवा साथी जो वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाते थे, राहुल गांधी जाकर के उनके बीच में समर्थन देने की बात करता है। ये इस प्रकार की बातें तो इनकी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आगे भी इस एजेंडे को बढ़ाने के लिए उसको निरंतर कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब हमारी सरकार आएगी, हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री जो सोलर योजना है, उस सोलर योजना के तहत हर घर के ऊपर सोलर लगवा करके बिजली का बिल 0 करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों ये गारंटी अगर किसी की है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों इस गारंटी के ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। आज मैं जब देखता हूं कि देश के भाइयों 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। इस कोरोना के कालखंड के अंदर भाइयों एक वैक्सीन नहीं 2-2 वैक्सीन का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके 220 करोड़ डोज फ्री में लगाने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना है कि आज ये देश आज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों इनके समय में तो हम देखते थे हमारा भाई हमारा बेटा जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए भाइयों खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर देखते ही देखते वो पत्थरबाजी भी नहीं रही, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं दिए। कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। ये सुरक्षा का वातावरण देने का काम अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को और मजबूत करिए जिसने दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है। भाइयों मुझे इस बात की भी खुशी है, आज पूरी की पूरी सरदारी सुभाष जी के नेतृत्व में आज यहाँ एकत्र है। सुभाष जी बात सुना रहे थे मनोहर लाल जी की। भाइयों आज मैं जब देखता था, हम वोट तो दे देते थे, परंतु जब नौकरी के लिए जाते थे वही घर मनी घुसन देते। ये हालात थे इन लोगों के, मालूम है ना, पता है ना, है अंदर घर पानी को सड़ देते, सारे गांव के जानते, किसी दलाल को देखते थे और वो दलाल बोलता था, पूरा गांव एकत्र होकर के जाता था कि मैं आपको मंत्री के पास लेकर के जाता हूं, और मंत्री के पास लेकर के जाता था, आप लोगों को वहां कोठी के बाहर बैठा देता था, किराया देना पड़ता था, खाना भी आपको खिलाना पड़ता था, आप कोठी के बाहर बैठ जाते थे। वो दलाल मंत्री को मिलने चला जाता था और मंत्री को मिल करके कह देता था मेरे बेटे को नौकरी लगवाई दिए,
और थरे तो है कि बाहर कहते तक आप तेरे बेटे की बात कर ली का पैसे का इंतजाम कर लिए कहा। ये हालात ये कांग्रेस के समय में था भाइयों, पैसे भी चले जाते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी, देखते रहते थे। परंतु ये मनोहर लाल जी ने कमाल किया है, आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार का IAS अधिकारी लग रहा है। भाइयों ये बिना पर्ची बिना खर्ची के लग रहा है। ये कमाल भी अगर किसी ने किया ये मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों आप सबसे निवेदन है कि हम सब मिल करके यहाँ से कमल का फूल आदरणीय मनोहर लाल जी लेकर के आए हैं। मनोहर लाल जी को नंबर 1 के देश के अंदर सब सीटों से नंबर 1 की सीट के ऊपर जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। और भाइयों यहाँ से विधानसभा के चुनाव के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, एक अपील करने के लिए कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा ये कमल का फूल आप लोग लेकर के चंडीगढ़ में जाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। और भाइयों एकजुट होकर के आप कमल का बटन दबाइए और सबसे बड़े बहुमत से यहाँ से दोनों के 2 कमल के फूल जो लोकसभा का आदरणीय मनोहर लाल जी का 4 नंबर के सामने का बटन दबाना है और विधानसभा का दूसरे नंबर के बटन के सामने का कमल का फूल दबाना है। जब यहाँ कमल का फूल दबेगा उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और गति से आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करेगा, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये अपील ये निवेदन आप सबके बीच में करने के लिए मैं आया था। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भाइयों चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, आपकी हर बात को सुनेंगे। अगर कोई आपको लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत है 24 घंटे आपके भाई के दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाइयों ज्यादा समय मेरा यहाँ भी लगेगा, यहाँ पर भी आप लोगों की बात को सुना जाएगा। चंडीगढ़ में आप आना चाहें चंडीगढ़ में भी आपकी बात को सुना जाएगा। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं सुभाष जी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये थे मनोहर लाल जी जो जनसभा को संबोधित करने के लिए देख सकते हैं जिन्होंने ठगी की है इस विषय के ऊपर 25 तारीख को जब वो पोल हो जाएंगे 26 तारीख को मेरे पास आ जाएं, सुभाष जी आ जाएं और हमारे जय भगवान जी आ जाएं और इसके ऊपर बैठ करके तुरंत जिस भी अधिकारी को कहना है उसको कह करके इस समस्या का समाधान निकालने का काम वो प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेंगे। ये थे नायब सिंह सैनी जो सेक्टर 4 में पहुंचे थे सुभाष कश्यप के प्रोग्राम में। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।